नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो इस वीडियो में लूसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ लिया है, जिसमें पॉलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। प्यारे साथियों, यह प्रश्न जो है एग्जाम में कहीं न कहीं पूछे गए सवाल है और आगे पूछे जाने की संभावना इससे कहीं ज़्यादा है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो यह प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले साथियों। तो चलिए बिना देर के हुए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे साथियों। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वह स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में जो है वह स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है, यह स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह किस भाग के तहत आता है। तो भाग 3 के तहत जो है स्वतंत्रता का अधिकार आता है साथियों। और यह भाग 3 जो है किसके बारे में बताता है, तो मौलिक अधिकार के बारे में जो है भाग 3 बताता है साथियों। ठीक है, और यह भाग 3 में मौलिक अधिकार यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह यूएसए के संविधान से जो है यह लिया गया है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में लोक नियोजन की चर्चा है। तो लोक नियोजन की चर्चा जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 16 के तहत जो है लोक नियोजन के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 32 दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 32 जो है इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा के रूप में जो है अनुच्छेद 32 को जाना जाता है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 15 दिया हुआ है। तो इसके तहत जो है जाति लिंग के आधार पर जो है वह भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 के तहत चर्चा है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं प्यारे साथियों सभी एग्जाम में पूछे गए कहीं ना कहीं सवाल है। तो चलिए तीसरा नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं। मौलिक अधिकार में से कौन सी बात को जो है वह स्वतंत्रता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हड़ताल करने की आज़ादी। तो मौलिक अधिकार के तहत जो है आप हड़ताल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ विचार व्यक्तिगत करने की आज़ादी। आप लोग विचार कर सकते हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार के तहत कहता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की आज़ादी। तो आप शांतिपूर्ण जो है वह प्रदर्शन कर सकते हैं। धरना देने की आज़ादी, तो आप शांतिपूर्ण धरना भी दे सकते हैं साथियों, लेकिन आप हड़ताल तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप दूसरे के मौलिक अधिकार को जो है वह खतरा में आप नहीं डाल सकते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार यह भाग 3 के तहत आता है और यह यूएसए के संविधान से लिया गया है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो है वह किस वर्ष किया गया था। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है वह किस वर्ष किया गया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1993 में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है वह स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। भारत की नागरिकता कितने प्रकार से जो है वह प्राप्त किए जा सकते हैं। तो भारत में नागरिकता जो है वह हम लोग कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में नागरिकता जो है हम लोग 5 प्रकार से जो है वह प्राप्त कर सकते हैं प्यारे साथियों। और यह नागरिकता जो है यह कितने भाग के तहत आता है, तो भाग नंबर 2 के तहत जो है वह नागरिकता आता है प्यारे साथियों। अभी भारतीय संविधान में जो है वह किस अधिनियम के तहत जो है अभी तक नागरिकता है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 जो है अभी तक जो भारतीय संविधान में चल रहा है साथियों। ठीक है, और पहली बार नागरिकता में संशोधन कब किया गया था, तो 1986 में जो है पहली बार नागरिकता में संशोधन किया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने किस वर्ष देवनागरी लिपि को लिखित भाषा में संघ की राजभाषा घोषित किया है। तो भारतीय संविधान में
भारतीय संविधान में किस वर्ष देवनागरी लिपि को जो है वह लिखित भाषा में संघ राजभाषा के रूप में जो है वह घोषित किया था प्यारे साथियों। तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथियों। 1949 में जो है वह देवनागरी लिपि को लिखित भाषा में संघ की भाषा के रूप में जो है वह घोषित किया गया था साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न की ओर ध्यान देंगे साथियों। तो किस संविधान संशोधन के तहत संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवानिवृत्ति जो अधिकतम आयु जो है वह 65 वर्ष कर दी गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे साथियों, जो कि 41वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है संघ लोक सेवा आयोग की जो आयु है वह 65 वर्ष कर दी गई है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार को जो है वह शामिल करने का सुझाव दिया गया था? तो कुल जो है वह 8 मौलिक कर्तव्य को जो है वह शामिल करने का जो है वह सुझाव दिया गया था साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है वह भारतीय संविधान में कुल जो है वह 8 मौलिक कर्तव्यों को सुझाव देने का अधिकार जो है शामिल किया गया था। अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं प्यारे साथियों? तो वर्तमान में जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार जो है वह कौन सा नहीं है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा साथियों। संपत्ति का अधिकार जो है वह अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, ठीक है। अब यह जो है कानूनी अधिकार हो चुका है, कानूनी अधिकार हो चुका है प्यारे साथियों, और इसे जो है 301 के तहत इसे संविधान में जोड़ा गया है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में साधारण बहुमत से जो है संशोधित नहीं किया जा सकता? तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है वह साधारण बहुमत से जो है उसे पारित नहीं किया जा सकता? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि अनुच्छेद 21 को जो है उसे साधारण बहुमत से जो है वह पारित नहीं किया जा सकता है प्यारे साथियों, ठीक है। यह अनुच्छेद 21 जो है इसे आपातकाल के दौरान जो है इसे स्थगित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को जो है वह आपातकाल के दौरान जो कि इसे नहीं निरस्त किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के बारे में क्या लिखा गया है? तो अनुच्छेद 41 के बारे में जो है वह क्या लिखा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता जो है वह अनुच्छेद 41 के बारे में लिखा गया है। यहाँ पे देखिए ग्राम पंचायत दिया हुआ है, तो यह अनुच्छेद 40 के तहत जो है ग्राम पंचायत के बारे में चर्चा है साथियों। तो चलिए 12 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद समूह को संस्कृति एवं शैक्षिक शिक्षा के बारे में जो है वह उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद के तहत जो है वह संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकारों के बारे में जो है वह उल्लेख है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, जो कि अनुच्छेद 29 से लेकर 30 के बीच में जो है संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकारों के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो समान कार्य के लिए जो है वह समान वेतन भारत के में जो सुनिश्चित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वह मौलिक अधिकार में चर्चा किया गया है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी एवं जबरन श्रम पर जो है वह प्रतिबंध लगाता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद जो है वह मानव तस्करी एवं जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है साथियों? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 23 जो है वह मानव तस्करी एवं जबरन श्रम पर जो है वह प्रतिबंध लगाता है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होती है, तो भारत के जो है वह उपराष्ट्रपति को कैसे निर्वाचन किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचन करता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जनता द्वारा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है संसद के दोनों सदनों द्वारा।
ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है राज्य के विधानमंडल द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है राष्ट्रपति का जो है वह निर्वाचन होता है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो किस संविधान से भारतीय संविधान में बहुलतावादी प्रावधान को जो है वह लाया गया है? तो किस संविधान से जो है वह भारत के संविधान में बहुलतावादी जो प्रावधान है उसको अपनाया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथियों, जो कि ब्रिटेन के संविधान से जो है वह बहुलतावादी प्रावधान को जो है वह अपनाया गया है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व जो है वह सूचना उसको आवश्यकता जो है वह दिया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, जो कि महाभियोग चलाने से पहले 14 दिन पहले जो है वह कम से कम उपराष्ट्रपति को जो है वह सूचना दिया जाता है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 पर ध्यान देंगे। तो भारतीय संविधान के किस अधिनियम के तहत भारतीय नागरिक अपना नागरिकता जो है वह त्याग कर सकता है? तो किस अधिनियम के तहत जो है वह नागरिकता जो है वह त्याग कर सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है भारतीय नागरिक अपना जो है नागरिकता को त्याग कर सकता है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण है वह कौन दिलाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति का शपथ दिलाया जाता है। और यह जो है अनुच्छेद 60 के तहत चर्चा है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्था खोलने और उसे संचालन करने की जो है वह आज़ादी दिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 30 के तहत जो है अल्पसंख्यक को संस्था खोलने और उसे चलाने की जो है वह आज़ादी दिया गया है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है 21 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। वह कौन सा प्रधानमंत्री है जो विश्वास मत हासिल नहीं कर सके थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है वह विश्वास मत जो है वह हासिल नहीं कर पाए थे प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A सम्मिलित किया गया है? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है वह 21A को सम्मिलित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, 6वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है जो कि अनुच्छेद 21A के तो जो है वह शामिल किया गया है प्यारे साथियों, ठीक है। और इसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 पर ध्यान देंगे। तो संयुक्त अधिवेशन अब तक जो है वह कितने बार बुलाया जा चुका है? तो संयुक्त अधिवेशन जो है वह अब तक 3 बार बुलाया जा चुका है प्यारे साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा साथियों। इसे जो है अब तक 3 बार बुलाया जा चुका है। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत है? तो 108 अनुच्छेद के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन के बारे में चर्चा है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारतीय संविधान के किस भाग को जो है वह मैग्ना कार्टा के नाम से जो है इसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी बी हो जाएगा प्यारे साथियों। भाग 3 को जो है वह मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। भाग 5 जो कि संघ के बारे में चर्चा है। भाग 6 जो कि राज्य के बारे में चर्चा है प्यारे साथियों, राज्य के बारे में चर्चा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो कि 25 पर ध्यान देंगे। सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किस भारतीय प्रधानमंत्री पर जो है वह लाया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि इंदिरा गांधी पर जो है वह 16 बार अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री पर लाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू पर जो है सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था। चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सदनीय स्थायी समिति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सदनीय स्थायी समिति का जो है वह कार्यकाल 1 वर्ष का होता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो महाधिवक्ता को किसके अनुसार विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि विधान परिषद के सदस्य के योग जो है वह महाधिवक्ता के जो है वह विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। विधान परिषद जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो 169 अनुच्छेद के तहत जो है विधान परिषद के बारे में चर्चा है। विधानसभा जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो
170 अनुच्छेद के तहत जो है विधानसभा के बारे में चर्चा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। लोक लेखा समिति को जो है वह शुरुआत कब किया गया था? तो लोक लेखा समिति की शुरुआत जो है वह 1921 ईस्वी में ही लोक लेखा समिति की शुरुआत किया गया था साथियों। ठीक है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 जो है वह लोकसभा के होते हैं प्यारे साथियों, और 7 जो है वह राज्यसभा के होते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो धन विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत जो है वह आता है? तो धन विधेयक की चर्चा जो है वह किस अनुच्छेद के तहत आएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धन विधेयक की चर्चा जो है वह 110 अनुच्छेद के तहत है वह चर्चा है प्यारे साथियों। ठीक है, अनुच्छेद 45 जो है वह क्या बताता है? तो सभी के लिए शिक्षा समान, सभी के लिए शिक्षा जो है वह समान जो है वह अनुच्छेद 45 के तहत चर्चा है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 30 पर ध्यान देंगे। तो प्रकलन समिति की स्थापना जो है वह कब किया गया था? तो प्रकलन समिति की स्थापना कब किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1951 में जो है प्रकलन समिति की स्थापना किया गया था, और यह जो है यह 1 साल के लिए गठित होता है प्यारे साथियों, और इसमें जो है 30 सदस्य होते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 31 पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से किस समिति के तहत संसद का वेतन भत्ता और आवास का जो है वह निर्धारण किया जाता है? तो किस समिति के तहत जो है वह संसद का वेतन भत्ता और आवास का जो है वह निर्धारण किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा। सेवा समिति के तहत जो है वह वेतन भत्ता और आवास का जो है वह निर्धारण किया जाता है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। तो झंडा समिति के जो है वह अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष के रूप में जो है वह राजेंद्र प्रसाद थे प्यारे साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो है वह संविधान सभा के अध्यक्ष थे प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है भीमराव अम्बेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहे तो 33 जज में से किसी एक को अस्थायी जो है वह मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है वह नियुक्त किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथियों। अनुच्छेद 126 के तहत जो है अगर न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित रहते हैं तो 33 जजों में से कोई एक जज को जो है वह अस्थायी जज के रूप में बनाया जाता है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 124 दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 124 के तहत जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के बारे में चर्चा है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 34 की ओर। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन जो है वह किस वर्ष किया गया था? तो निर्वाचन आयोग का गठन जो है वह किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को जो है वह निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, और 26 जनवरी को जो है निर्वाचन आयोग दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को जो है तिरंगा झंडा को जो है वह भारतीय संविधान में अपनाया गया था साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे। तो भारत का वह कौन से राष्ट्रपति थे जो वीटो पावर का प्रयोग किए थे? तो वह कौन सा राष्ट्रपति जो थे वह वीटो पावर का प्रयोग किए थे? तो ज्ञानी जैल सिंह जो थे वह वीटो पावर का प्रयोग किए थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हम लोग 36 पर ध्यान दें। निम्नलिखित में से किसका शपथ ग्रहण जो है वह नहीं होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चुनाव आयोग के अध्यक्ष को जो है वह शपथ ग्रहण नहीं होता है प्यारे साथियों। ठीक है, चुनाव आयोग की चर्चा जो है 324 अनुच्छेद के तहत जो है चुनाव आयोग के बारे में चर्चा है प्यारे साथियों। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति का शपथ जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष दिलाते हैं प्यारे साथियों। प्रधानमंत्री को जो शपथ है वह राष्ट्रपति दिलाते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 37 पर ध्यान देंगे। पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है वह कौन बने थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि काला कालेकर जो है वह पहले पिछड़ा वर्ग के जो है वह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे ओम बिरला दिया हुआ है, तो यह जो है वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे सरोजिनी नायडू दिया हुआ है, तो यह भारत के प्रथम राज्यपाल महिला के रूप में बने थे, और यह भी उत्तर प्रदेश के बने थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से किस भाग के तहत भारतीय चुनाव आयोग के बारे में जो है वह चर्चा है? तो किस भाग के तहत जो है
वह चुनाव आयोग के बारे में चर्चा है प्यारे साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाग 15 के तहत जो है वह चुनाव आयोग के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाग 12 दिया हुआ है, तो यह जो है वह टैक्स के बारे में जो चर्चा है वह भाग 12 के तहत आता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो कि 39 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। चुनाव आयोग के द्वारा जो कि नोटा का प्रयोग कब किया गया था, तो नोटा का प्रयोग जो है वह कब किया गया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 2004 में जो है वह सर्वप्रथम नोटा का जो है वह प्रयोग किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 40 पर ध्यान देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 1980 में जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है वह स्थापना किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, 1984 में जो है बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना है 1984 ईस्वी में किया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की जो है वह नियुक्ति किया जाता है, तो किस अनुच्छेद के तहत जो है वह राज्यपाल को नियुक्त किया जाएगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथियों। अनुच्छेद 155 के तहत जो है वह राज्यपाल के नियुक्ति के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है, और राज्यपाल के जो है वह नियुक्त कौन करते हैं, तो मंत्रिमंडल के सिफारिश के आधार पर जो है वह राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 42 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से CAG अपना त्याग पत्र जो है वह किसे देता है, तो CAG जो है वह अपना त्याग पत्र किन्हें देगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। CA जो है वह राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। CAG जो है वह 76 अनुच्छेद के तहत जो है CAG के बारे में चर्चा है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हम लोग 43 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल का जो है शपथ कौन दिलाएगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न पर देखेंगे प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से प्रस्तावना में समानता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रांस के संविधान से जो है वह प्रस्तावना में समानता लिया गया है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 45 पर ध्यान देंगे। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता को किस संविधान संशोधन के तहत जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है प्रस्ताव जो कि संविधान संशोधन के तहत जो है समानता, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता को जो है वह भारतीय संविधान में जोड़ा गया है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो है वह दल बदल कानून को जो है वह जोड़ा गया है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। जब आपातकाल लागू होता है तो संघीय व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो संघीय व्यवस्था पर जो है वह क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस पर जो है वह प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है प्यारे साथियों। ठीक है, आपातकाल जो है 21 अनुच्छेद के तहत आता है, तो 352 अनुच्छेद के तहत जो है वह आपातकाल के बारे में चर्चा है साथियों। चलिए 47 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। ऐसे कौन से लोकसभा थी जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से न होकर 6 वर्ष हुआ था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 5वीं लोकसभा जो थी वह इसका कार्यकाल 5 वर्ष से न होकर 6 वर्ष हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, और इस समय जो प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी जो थे इस समय प्रधानमंत्री थे प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। दूसरी आपातकाल लागू होने का कारण क्या था, तो दूसरी आपातकाल जो है वह लागू होने का कारण क्या था, तो बांग्लादेश में जब संकट आया था, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था 1971 ईस्वी में, तो दूसरी आपातकाल को लागू किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, पहला आपातकाल जो है भारत चीन युद्ध के समय 1962 में जो है वह लागू किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत प्राथमिक शिक्षा के मातृभाषा में दिया जाएगा प्यारे साथियों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। अनुच्छेद 350 क के तहत जो है भारतीय संविधान में जो है वह प्राथमिक शिक्षा की मातृभाषा के रूप में जो है वह दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 50 पर ध्यान देंगे। तो भारत में राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए जो है वह क्या शर्त होनी चाहिए, तो एक ही राज्य में कम से कम लोकसभा की 11 सीट जो है होना बहुत अनिवार्य है। एक ही राज्य में लोकसभा की जो है वह 2% सीट होना बहुत अनिवार्य है। 3 अलग अलग राज्यों में जो है वह 4 सीट होना भी अनिवार्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि इनमें से सभी जो है वह होना अनिवार्य है राष्ट्रीय पार्टी के लिए साथियों। तो चलिए 51 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारतीय संविधान में भाग 14
क के तहत जो है वह कार्य क्या लिखा गया है। तो भाग 14 क के तहत जो है वह क्या लिखा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो है न्यायाधिकरण की चर्चा जो है वह भाग क के तहत 14 क के तहत जो है वह किया गया है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 52 पर ध्यान देंगे। तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार जो है वह राज्यसभा जो है वह संसद को देती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 312 के तहत जो है वह अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार जो है वह राज्यसभा जो है वह संसद को देती है साथियों, ठीक है। तो प्यारे साथियों हम लोग यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन संघ सूची के तहत जो है वह आता है। तो संघ सूची के तहत जो है वह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि संघ सूची के तहत जो है वह सीमा शुल्क आता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 54 पर ध्यान देंगे। किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद के कानून जो है वह बनाने का अधिकार है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। अनुच्छेद 250 के तहत जो है वह राज्य सूची के किसी विशेष विषय पर आपातकाल की स्थिति में जो है वह संसद कानून बना सकती है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। जब कोई विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय जो है वह कौन करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका निर्णय जो है वह विधानसभा करेगी प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से विधानसभा के सत्र का आदेश किसके द्वारा दिया जाएगा। तो विधानसभा के सत्र का जो है वह आदेश जो है वह किसके द्वारा दिया जाता है प्यारे साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्यपाल के द्वारा जो है विधानसभा के सत्र का आदेश जो है वह दिया जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। सिंधी सभा को किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जो है वह शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21वें संविधान संशोधन के तहत जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया है प्यारे साथियों, ठीक है। मणिपुर, कोकड़ी और नेपाली भाषा को जो है 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद पर रहने वाला जो है वह न्यायाधीश कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कमल नारायण सिंह जो है वह सबसे कम समय तक जो है वह मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे प्यारे साथियों, ठीक है। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जो है वह सबसे ज़्यादा समय तक जो है वह न्यायाधीश के पद पर रहे थे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब जो है वह गठित किया गया था। तो प्रथम लोकसभा का जो है कार्यकाल कब गठित किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथियों। 17 अप्रैल 1952 को जो है प्रथम बार लोकसभा का कार्यकाल जो है वह गठन किया गया था, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 60 की ओर देखेंगे और यह अंतिम प्रश्न है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 50 के तहत क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 50 के तहत जो है वह क्या कहा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यायपालिका से जो है वह कार्यपालिका को अलग करना जो है वह अनुच्छेद 50 के तहत कहा गया है प्यारे साथियों, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है किस अनुच्छेद के तहत कहा गया। तो अनुच्छेद 51 के तहत जो है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है वह कहा गया है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है। तो अनुच्छेद 44 के तहत जो है समान नागरिक संहिता के बारे में चर्चा है प्यारे साथियों, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है वह कमेंट कर जरूर बताएं प्यारे साथियों। अगर पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, ठीक है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो यह प्रश्न है महत्वपूर्ण साबित होने वाला है साथियों, ठीक है। तो जय हिंद, नमस्कार।